स्वागत है आप सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर के एक क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके हम लोगों ने समझा दी थी कि अवयव क्या होता है। अब उस अवयव से आगे की कहानी हम लोग समझेंगे और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है एक दो दिन के बाद। इसके बाद आगे देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अपने को बहुत टाइम की क्या करनी है, बचत करनी है। एक एक सेकंड भी बचे तो भी बचाना है और पढ़ाई बिल्कुल आराम से करनी है, भागना नहीं है कि एक दिन में सब कुछ पढ़ लो, ऐसा नहीं करना। थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ाई करनी है। कि आगे की कड़ी में हम देखते हैं अगला एपिसोड जो आपके आज नया एपिसोड चालू हुआ है वो आपके सीधा ही स्टार्ट होगा कहाँ से, अवयव के प्रकार। अब हम बात करने वाले हैं अवयव तो हमने देख लिया अच्छे ढंग से, अवयव के प्रकार हम लोग आज देखेंगे। क्या होता है अवयव के प्रकार, क्या होता है कि सबसे पहले टाइप की बात करूंगा तो कुछ टाइप तो हैं एलिमेंट्स के आधार पर, जैसे कि अवयव का कहीं पे जो क्लासिफिकेशन है वो उनके अवयवों के आधार पे है, और कई जगह जो आपके एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो है उनकी कोटि के आधार, ऑर्डर के आधार पे क्लासिफिकेशन है। तो लगभग आपके दोनों सेम ही चलते हैं, तो कहीं पे डिफरेंस किया नहीं गया है आपकी, तो हम जैसा है वैसे ही पढ़ लेते हैं। पहला जो प्रकार है स्तंभ अवयव, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसमें पहला जो टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब इस कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसा नाम वैसा ही इसका काम। ऐसे अवयव क्या हो, ऐसे अवयव जिनमें केवल क्या हो, एक स्तंभ। क्या करेंगे, क्या लिखूंगा इसके लिए, ऐसे अवयव जिनमें एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। इसकी कोटि क्या होती है कि स्तंभ का मान, जो स्तंभ अवयव है वो स्तंभ अवयव एक है। स्तंभ का मान एक हो गया, एन का मान फिक्स हो, पर एम का मान परिवर्तनशील हो सकता है, बहुत सारे रो हो सकते हैं उसमें। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल लूं तो ए अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स है कि इसके अंदर एक और दो लिखा हुआ है, एक और दो लिखा हुआ है। रो कितने हैं, हर एक जो भी आप अवयव लिखो उसकी अभी शुरुआत में क्या लिखना, कोटि जरूर लिखना, ऑर्डर जरूर लिखना उसका। कि ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे कि एक दो, के पंक्तियां कितनी है, दो पंक्तियां है, कॉलम आपके फिक्स होगा, पंक्तियां दो कॉलम एक। उससे आगे की कहानी देखूं कि एक और देखते हैं हम लोग। एक और क्या देखता हूं, अवयव देख लेता हूं, एक मैट्रिक्स और देख लेता हूं कि उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें मैं ले लेता हूं 5 7 6। अब इसमें कितने रो कितने हैं, पंक्तियां कितनी है आपके, पंक्तियां हैं 4, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हैं। 4 के लिए कोटि क्या बन जाएगी आपके, 4 गुणा 1, स्तंभ तो एक है आपके। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्तंभ अवयव है, स्तंभ अवयव की बात करूं कि स्तंभ अवयव की कोटि यदि मैं लिखता हूं कि स्तंभ अवयव की कोटि यदि मैं लिखता हूं तो पंक्तियां तो परिवर्तनशील है, पंक्तियों के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं जो हर बार लेते हैं, और स्तंभ का मान फिक्स है 1। तो m गुणा 1 क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, स्तंभ अवयव की कोटि हो जाएगी। स्तंभों की संख्या तो है आपके पास 1 और पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो स्तंभ अवयव की तो जानकारी थी, वो हो गई आपके पूरी।
उसके बाद की कहानी आगे देखते हैं। सवाल क्या, टाइप नंबर 2, रो मैट्रिक्स। जैसे स्तंभ देखा था वैसे ही हम क्या देखते हैं, रो मैट्रिक्स देखते हैं। पंक्ति अवयव देखते हैं, ऐसी अवयव जिसमें एक ही पंक्ति क्या हो, एक ही पंक्ति हो, सीधी लाइन में आपके क्या हो, अवयव मिले। तो उसका हम परिभाषा लिख लेते हैं पहले कि ऐसी अवयव जिसमें पंक्तियों की बात हो रही है कि पंक्ति की संख्या कितनी होगी, एक होगी। उसे हम क्या कहेंगे, पंक्ति अवयव कहेंगे। पंक्ति अवयव कहेंगे। ये इतनी कहानी हम लोगों ने समझी। अब जैसा कि पहले किया था, उदाहरण देखने बहुत जरूरी है। आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है। पहली बात तो हर बार यही बताऊंगा कि आराम से पढ़ना है। कि अब उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। उदाहरण क्या लेंगे, एग्जाम्पल कि कोई ए क्या है, अपने पास मैट्रिक्स है, उसमें पंक्तियां एक ही, स्तंभ खूब सारे हो सकते हैं। यदि इसके कोटि की बात करूं तो कोटि क्या लिखोगे भाई, कोटि पंक्तियां एक है और स्तंभ 3 है। 1 3 की ये क्या है, मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल और ले लो, कि एग्जाम्पल ले लेता हूं बी मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स बी ले लो आप लोग। इसमें क्या कहानी पढ़ाओगे कि इसमें कुछ और एलिमेंट ले लेते हैं, 1 4 x y z। संख्याओं के साथ वेरिएबल भी आ सकते हैं भाई। पहली बात, वेरिएबल आ सकते हैं, फलन और संख्याएं दोनों एक साथ आ सकती है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोटि कितनी हो गई कि 1 2 3 4 5, 5 स्तंभ है पंक्ति एक की, तो पंक्ति 1 स्तंभ 5। तो ये हो गई अपने 1 गुणा 5 की आपकी क्या है, अवयव। अब यहाँ पे भी हम पंक्ति अवयव की क्या करेंगे, कोटि निकालेंगे। कि पंक्ति अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अरे पंक्ति अवयव की कोटि बता दो भाई। कोटि हो जाएगी, एक तो फिक्स है और परिवर्तनशील कौन है, m n। आपके स्तंभ n होते हैं, n परिवर्तनशील। जिसको इतनी कहानी समझ में आई, अब मेरे साथ चलो आगे, अगले भाग में या अगले टाइम में अपने पास क्या है भाई, है कैसा, आगे बताओ, है और बताओ, और बताते हैं आप लोगों को कि वर्ग अवयव के यदि एक वर्ग बना लूं, है वर्ग का मतलब चौकोर। सीधे सीधे वर्ग की बात कर लेता हूं भाई। गणित तो सबको आती होगी, जब इतनी सारी गणित पढ़ के आप लोग कक्षा 12 तक पहुंचे हो, तो इतनी मैथ्स तो आती होगी कि वर्ग क्या होता है। जो अपने मारवाड़ी मीडियम के बच्चे हैं, जो अपने मारवाड़ी मीडियम के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, ये वर्ग जब भी बोलते हैं कि एक चौकोर है, 4 कोणाड़ो है भाई, तो चौकोर आपके वर्ग का सही मतलब नहीं है। आप सोचते हो वो चौकोर है, पर जो आप बोलते हो वो क्या नहीं है, वर्ग नहीं है। चौकोर का मतलब जिसमें 4 कोने होते हैं। तो ये गणित तो फेल हो गई अपनी। इसका मतलब वर्ग क्या होता है, इसका मतलब वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। चारों, ये तो 4 है और ये है 4, ठीक है। चारों भुजाएं, चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। यदि कोई इतनी सी बात लिखता है तो उसकी भी गणित हो गई फेल। अब कक्षा 12 में ये बात देखी नहीं जाएगी कि आप कुछ गलत लिखो।
चारों भुजाएं बराबर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, उसके एक कोण का मान, कि कोई एक कोण, कोई एक कोण समकोण बोल दो या 90 डिग्री का बोल दो, एक ही बात है। 90 डिग्री, एक 90 होगा तो बाकी को सबको 90 अपने आप बना देगा। कि चार भुजाएं होनी चाहिए और कोई एक कोण 90 होना चाहिए। इन सबसे ऊपर भी एक बात और लिखेंगे कि जो आकृति होनी चाहिए बंद होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई कि भुजाएं बराबर है। यहां से अपनी परिभाषा निकल के आएगी कि भुजाएं बराबर है, मतलब एक ऐसी आव्यूह होगी आपके पास जिसमें स्तंभ और पंक्तियां क्या होगी? बराबर होगी। वहां पे आपकी गणित जो आव्यूह की जो मेन काम है, जो आव्यूह के मेन कांड है, कांड ही बोल दो, कि यदि वर्ग आव्यूह नहीं होता, यदि ऐसा बोल दूं कि ये वर्ग आव्यूह नहीं होता तो आधे काम होते ही नहीं। आधा पार्ट क्या, आधे से ज्यादा पार्ट नहीं होता। जो अपनी आव्यूह की गणित टिकी हुई है ना, वो आधी से ज्यादा आपके वर्ग आव्यूह के ऊपर टिकी हुई। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी कहानी देख लेते हैं कि ये तो सारी चीजें हमने सीख ली। अब महत्वपूर्ण है तो सर परिभाषा क्या लिख दें हम लोग ताकि हमें समझ में आ जाए। तो किताब के अनुसार आप लोगों की परिभाषा जो लिखी हुई है वही लिखवाते हैं ना भाई। ऑर्डर हो गया, उदाहरण टाइप, टाइप के बाद वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान हो भाई। सेम यही वहां पे लिखा हुआ है, अपन भी लिख देते हैं कि ऐसे आव्यूह, ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या बराबर हो। सीधा सीधा हिसाब किताब ये बैठा है आपने, जब हिसाब किताब करते हैं तो आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ क्या होने चाहिए? बराबर। ऐसी आव्यूह को हम क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। तो यहां से थोड़ी और कहानी देखता हूं कि मान लेता हूं, क्या मानता हूं कि माना पंक्तियां या पंक्तियों की संख्या है वो कितनी है? m है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? m है। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा भाई? तो स्तंभों का क्या हो जाएगा कि स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? स्तंभों की जो संख्या है वो भी तो m हो जाएगी ना, है? कि जब वर्ग आव्यूह की बात ही चल रही है तो पंक्तियां m तो स्तंभ m। क्या सोच रहे हो यहाँ पे? और कुछ नहीं सोचना है, इतना ही सोचना है कि यहां से अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं ना, थोड़ा और एक्सीलेट करूं, अपने पैडल के ऊपर क्या करूं, पैर को थोड़ा नीचे झुकाऊं तो स्पीड पकड़ते हैं और निकालते हैं कोटि। कि इसका मतलब इस वर्ग आव्यूह की, इसकी वर्ग आव्यूह की कोटि क्या हो जाएगी भाई? वर्ग आव्यूह की सर जो कोटि है वो हो जाएगी m गुणा m। ये छोटी सी गणित आप लोगों को क्या करनी है? देखनी है। जिसको इतनी बात समझ में आती है वो मेरे साथ थोड़ी चीजें और आगे देखो कि ये तो वही सारी बातें चोरी। एग्जाम्पल लेते हैं इसके थोड़े हैं, एग्जाम्पल लेता हूं और देखता हूं कि और क्या समझ में आता है। हम इसमें क्या करते हैं, थोड़े एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल के बिना तो गणित में सारी कहानी, राम कहानी, जो भी कहानी है वो अधूरियां है। कि तेरे बिना जिंदगी में क्या है,
कुछ नहीं है सनम। वैसे ही एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं है सनम गणित में। तो एग्जाम्पल जितने देखोगे, जितने अपने आंखों से निकालोगे, सारी चीजें धीरे 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 क्लियर होती जाएगी। जितनी बार मिलते हैं, जितनी बार मुलाकात होती है, उतनी बारीकियों से चीजें समझ में आती है। वैसे ही जितने बार एग्जाम्पल से मुलाकात करोगे, उतनी ही ज्यादा चीजें आसानी से समझ में आएंगी। और जिन लोगों से ज्यादा मुलाकात हो जाती है, जब ज्यादा मुलाकातें हो जाती है, तो आखिर में जाके क्या मिलता है? मुकालात भी मिलता है। कई बार हो सकता है कि ऐसी मुलाकात हो जिसमें और किसी का साथ हो और मुकालात भी हो जाए उसके साथ में, तो वो सारी बातें हो सकती है। पर जब हम गणित के एग्जाम्पल से मुलाकात करते हैं तो कभी मुकालात नहीं होगी आपके साथ। ये बहुत ही सेफ है आप लोगों के लिए, तो यही काम करना है अपने को, बाकी मुलाकातें नहीं करनी है। अभी सारा जीवन पड़ा है आप लोगों के पास मुलाकात और मुकालात करने का। एग्जाम्पल देख लो इसके कि एक अवयव है अपने पास, एक अवयव ले लिया मैंने, कि अवयव में लिखा हुआ है 2 और y। अब इस अवयव में पंक्तियां बराबर, स्तंभ बराबर, कितने कितने? 2 2। पंक्तियां बराबर, स्तंभ बराबर 2 2। एक और बड़ी अवयव ले लेता हूं, 3 बाय 3 की ले लेता हूं। ये काम में आने वाला है इसलिए बता रहा हूं। 3 बाय 3 की ले लेता हूं। 1 -3 -6। माइनस की संख्या, कुछ भी संख्या में, कुछ भी जो भी आपने सीखा। संख्या पद्धति कहां से सीखी है आप लोगों ने? संख्या पद्धति सीखी है आप लोगों ने कि संख्या पद्धति वहां से स्टार्ट की थी कि सम्मिश्र संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, उसके बाद वास्तविक में बहुत सारी संख्याएं आप लोगों ने देखी। तो जितनी भी संख्याएं आप लोगों ने आज तक देख ली है ना, वो सारी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, तो फलन आ सकते हैं, तो संख्याएं तो नॉर्मल सी बात है, आ ही सकती है। कि कहानी थोड़ी आगे बढ़ा देना। और पेन कहाँ चला गया मेरा? पेन कहाँ चला गया? पेन है अपने पास, पेन है साहब, पेन। अब देख लेते हैं कि आगे की कहानी देखते हैं हम लोग कि 1 -3 और -6 हम लोगों ने लिख लिया। कि उसके बाद और कुछ लिख दो कि x, y और z। के उसके बाद लिख दो कि a, b और c। ये अपने एक मैट्रिक्स हो गई। और इसका ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर बताओ सर। ऑर्डर है 2 पिज्जा लिया भाई, 3 लजीज है, और 2 बर्गर लिया भाई। क्या वो ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर है अपने मैट्रिक्स का। मैं वो ऑर्डर लेने नहीं आया हूँ। मैं तो ऑर्डर आप लोग नहीं दोगे ना तो नंबर दूंगा 0, वो वाला ऑर्डर चाहिए मेरे पास। ये वर्ग अवयव हो गया। अब वर्ग अवयव होने के बाद की कहानी ये देखना कि बहुत सारे अवयव मिलने वाले हैं तुम लोगों को। कैसे मिलेंगे वो आप देखो। अगली कहानी है विकर्ण अवयव। अगला क्या है आप लोगों के पास कि जो अगली कहानी है वो विकर्ण अवयव की। चौथे नंबर पर किताब में सेम एज इट इज विकर्ण अवयव। अब विकर्ण कहाँ मिलेगा अपने को? अब विकर्ण की बात करता हूं कि 2 3 5 6 4 3। ये कैसी है भाई? ये सी है 2 बाय 3 की। एक और ले लेता हूं। एक ले लिया 2 3 5 4 6 7। ये दूसरा है सर। एक तीसरा और ले लेता हूं आप लोगों के लिए कि 3 3 6 7 7 14 14 14 7। ये कहानी देख ली भाई। इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर क्रमांक है सर 3 बाय 2 का। इसका ऑर्डर बताना जरा कि सर इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का। अब यदि यहाँ पे विकर्ण बनाना चाहो तो विकर्ण नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। विकर्ण में एक कोने से दूसरे कोने तक चलो, एक कोने से दूसरे कोने तक चलता हूं तो स्तंभों में अवयव भी नहीं है। अब इसके विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण में बराबर 3 अवयव है, इसमें भी विकर्ण में बराबर 3 अवयव है। तो विकर्ण मैट्रिक्स, पहली बात वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। कि कैसी मैट्रिक्स होगी? पहले हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, जैसे हर बार अवयव की कंडीशन लगाई थी वैसे ही हम अपनी परिभाषा में एक शर्त लिखेंगे
और वो ये लिखेंगे कि ऐसे वर्ग अवयव, क्या लिखेंगे, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनमें क्या होती है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद की बात है कि ऐसे वर्ग अवयव जिनमें, अब उनमें कहानी होने वाली है बहुत शानदार। कैसे कि वर्ग अवयव होगा पहले तो, और वर्ग अवयव में वर्ग के अलावा, इसके अलावा, वर्ग के अलावा सब कुछ चीज। अब देखना कि कैसे कहानी बनती है कि ये जो वर्ग है वो भी दो प्रकार के वर्ग होते हैं आप लोगों के, एक मुख्य विकर्ण होता है और एक पश्च विकर्ण होता है। दो प्रकार के विकर्ण होते हैं आपके मैट्रिक्स में, दो विकर्ण होते हैं। मुख्य विकर्ण ही आपके रहेगा, बाकी सब जीरो, कि जिसमें ऐसे अवयव, जिसमें लिख रखा होगा इसमें मुख्य विकर्ण, ऐसे अवयव जिनमें मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य। अरे ये कहानी हो गई भाई, शून्य होते हैं कि मुख्य विकर्ण के अलावा सारी कहानी पे होते हैं, क्या कहलाते हैं, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। इतनी चीजें समझ में आई तो कोटि तो आपके फिक्स है कि 3x3 की है, 4x4 की है, 2x2 की है, तो वो होगी। पहले एक वर्ग अवयव ले लेता हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं। एग्जांपल देखना इसका। पहले मैं क्या ले लेता हूं, एक वर्ग अवयव लेता हूं, ले लिया मैंने। इसको लिख लेता हूं कि क्या है, कि वर्ग अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसी मर्जी हो वैसा एग्जाम्पल लेना भाई, मेरे को जैसे मजा आ रहा है ना, जैसे जैसे पढ़ाने में मजा आ रहा है ना, वैसे वैसे मैं क्या करता जा रहा हूँ कि गणित के भी थोड़े मजे ले रहा हूँ। कि पर आप गणित के इतने मजे मत लेना कि हो सकता है रिजल्ट आपके मजे ले ले, उतने मजे नहीं लेने। जिंदगी के ज्यादा मजे लोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा जिंदगी आपके मजे लेगी कि 3x3 का है। अब इसमें दो प्रकार के विकर्ण है, विकर्णों की बात कर लेते हैं। दो विकर्ण है ना भाई, एक वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, तो वर्ग मैट्रिक्स में भी दो विकर्ण होंगे। कौन कौन से हैं, एक ये वाला वर्ग है और ये दूसरा वाला वर्ग है, जो सीधा है, जो पहले एक एक से स्टार्ट होता है और 3 3 तक जाता है, वो आपका क्या है, मुख्य विकर्ण है। ये चीजें भी तो क्लियर होनी चाहिए, ये मुख्य है। और जो जिसका आता पता कैसा है, 3 1 3 1 और 1 3, उल्टा बोल दिया क्या, 1 3 और 3 1, तो ऐसे खत्म होता है, उसे बोलते हैं पश्च विकर्ण। उसे क्या बोलते हैं, पश्च विकर्ण। इस कहानी के बाद सारी चीजें क्लियर। मुख्य विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो। क्या हो गया, तो इससे मैं अब कन्वर्ट करता हूं, क्या कन्वर्ट करता हूं कि इस कहानी से मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाता हूं कि इसको मैं चेंज कर लेता हूं विकर्ण में, कि इसी से विकर्ण अवयव बनाना है। इसी से मेरे को क्या करना है, विकर्ण अवयव बनाना है। कि यदि विकर्ण अवयव बनाऊंगा तो अवयव किस प्रकार बनेगा, कि विकर्ण के अवयव तो आएंगे आपके 1 2 3 वाले, 1 2 और 3 सर। उसके अलावा बाकी सारी कहानी जीरो जीरो, और ये जीरो, और ये भी जीरो, और ये भी जीरो।
ये आपके क्या है, एक 3x3 की विकर्ण मैट्रिक्स है या विकर्ण अवयव है। अवयव में यू छोटा बड़ा। थोड़ा मात्राओं का अभी से ध्यान रखना, ताकि जब कहीं फर्दर, अभी तो एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कैसे भी लिखो, और कहीं पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ी तो कई लोग आपके मात्राओं की भी गलतियां निकालेंगे, तो उनका थोड़ा अभी से ध्यान रखो। कि विकर्ण अवयव की कहानी तो हो गई सर खत्म। थोड़े से और आगे चलते हैं तो आती है सदिश अवयव। या आप चाहो तो मारवाड़ी में पूरा पढ़ा सकता हूँ मैं, मजा आ जाएगा एक बार पढ़ोगे। सदिश अवयव क्या होता है भाई? कि सदिश अवयव के मुख्य विकर्ण तो है। अब ये आगे अपनी कंडीशन देगा कि पहले बात विकर्ण अवयव होना चाहिए। पहली घटना यही बोलेगा कि ये होना चाहिए विकर्ण अवयव। उसके बाद की कहानी ये स्टार्ट करेगा, उसके बाद कुछ अपने को बोलेगा कि अदिश अवयव क्या होता है, एक ही दिशा में बिना दिशाहीन। अदिश का मतलब ये है कि उसके विकर्ण के जो अवयव हैं, विकर्ण के अवयव हैं सॉरी, वो क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। उनकी कहानी क्या होगी, सारी सेम होगी। कि ये देख लेते हैं पहले सदिश अवयव क्या होता है। तो बताया था ना कि पहले तो विकर्ण अवयव बोलेगा, तो वो कंडीशन लगाओ इसके ऊपर। क्या कंडीशन लगानी है? अच्छा दिख रहा हूं मैं, है कमेंट किया करो। पतला सा छोटा सा नन्ना सा भी बच्चा हूं मैं तो, है? ऐसे विकर्ण अवयव जिनमें, अब इनमें क्या होगा कि इनमें विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, बराबर होते हैं। कि जिनमें क्या हो गया भाई, विकर्ण, और विकर्ण कैसा, मुख्य विकर्ण होगा भाई। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ये तो कहानी बहुत आसान हो गई। इसका मतलब सभी अवयव समान है कि उसे हम क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, अब तो डायरेक्ट खटाक करके के एग्जाम्पल ले लिया तो एक ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर बाकी तो 0 0 है और एक है। अब ये पहली बात कहां से कहानी स्टार्ट की हमने कि ये अवयव है, ये वर्ग अवयव है, वर्ग के बाद ये विकर्ण अवयव है, और विकर्ण में भी कैसी है, अदिश अवयव है। पीछे एक भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक एक ही, जरूरी नहीं है कि 2x2 की, और भी घटनाएं बन सकती है, जैसे कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये भी आपके क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी। ये कैसी है, ये 2x2 की है और ये 3x3 की है। इतनी कहानी के बाद अब अपनी कहानी को विराम दे देते हैं हम लोग। आगे की घटनाएं, आगे की कहानियां, आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। और इस गोले को, ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर जोर से खटाक एक मार, ताकि मेरा काम भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। चलते हैं, लेते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय।